नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में हम आपको महाराज जी के द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातों के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे जिसको यदि कोई भी अनन्य भक्त अपने जीवन का मुख्य भाग बना लेता है, अपने जीवन में अनुसरण करना प्रारंभ करता है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि इन बातों का अनुसरण करने मात्र से ही वह अनन्य भक्त मुझे परम भक्त की श्रेणी में प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए महाराज जी का परम भक्त भला कौन नहीं बनना चाहेगा। तो इसीलिए आपके मन में भी यदि यही इच्छा है, आपकी यही मनोकामना है, तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक को। और इस क्रमांक को पूर्ण अवश्य आप श्रवण कीजिएगा ताकि महाराज जी की एक एक बात आपको प्राप्त हो सके। महाराज जी कहते हैं कि यदि कोई भी अनन्य भक्त मेरी साधना करता है, मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो ऐसे भक्त के साथ साथ मैं भी उतने ही कदम चलता हूं जितना वो अनन्य भक्त मेरी ओर बढ़ता है। इसीलिए महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं, महाराज जी के जो कथन हैं, वो इतने सरल और सहज होते हैं कि किसी भी अनन्य भक्त को उन बातों का अनुसरण करना मुश्किल नहीं लगता। जटिलताएं इसमें देखने को नहीं मिलती। ये बहुत ही सहज बातें होती हैं और जितनी भी सहज बातें आप जीवन में सुनेंगे उनमें एक बात आपको बहुत ही सामान्य मिलेगी। वो समानता है कि उन बातों में प्रेम का विद्यमानता जो होगी वो सबसे ज्यादा ऐसी बातों में देखने के लिए आपको मिलेगी। और आप चाहे हमारे धर्मशास्त्रों को उठाकर देख लीजिए, चाहे आप कितने भी ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, जिस भी धर्म ग्रंथ में आपको किसी भी अनन्य भक्त का वर्णन मिलेगा, उस अनन्य भक्त के हृदय में ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम होगा। इसी प्रेम के चलते वो अपने जीवन में अपने परमेश्वर को प्राप्त करने में सफल हुआ होगा। चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ आप उठाकर देख लीजिए। और यही बात महाराज जी एक छोटे से सारांश में समझाते हुए कहते हैं कि केवल और केवल सहज भाव से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इसीलिए महाराज जी की पहली शिक्षा, महाराज जी की पहली सीख यही होती है कि सभी से तू प्रेम करता जा। इस समाज में, इस सृष्टि में जितने भी जन तुझसे मिलें, उन सभी से एक समान भाव रखते हुए, प्रेम का भाव रखते हुए जीवन में आगे बढ़ता चल। तेरी हर प्रकार से हर किस्म की मनोकामना पूरी ना कर दूं तो कहना। केवल मन में प्रेम का जागरण आपको करना है। ये जागृत अवस्था में किया हुआ प्रेम सभी के साथ एक जैसे भाव से रखी हुई भावनाएं जो हैं वो इस समाज को तो जोड़ती ही हैं, लेकिन साथ साथ में आपके लिए महाराज जी के करीब आने का नया मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। भला कौन नहीं चाहेगा कि महाराज जी भी ऐसे भक्त की प्रतीक्षा करें, और महाराज जी करते भी हैं। जो अनन्य भक्त महाराज जी के सबसे करीबी होते जाते हैं, ऐसे भक्तों के लिए तो महाराज जी स्वयं प्रतीक्षा करते हैं। तो पहली शिक्षा के अंतर्गत महाराज जी कहते हैं कि सभी से प्रेम करना सीख। और जिस दिन इस समाज में हर जन से तू प्रेम करना सीख जाएगा, तो देखना ये समाज, ये दुनिया, ये सारा ब्रह्मांड तेरे लिए बहुत सहज हो जाएगा। जटिलताएं तुझे देखने को नहीं मिलेंगी। इसीलिए महाराज जी की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कहूंगा कि यदि ये प्रेम का भाव आपके मन में जागृत हो गया, तो आप देखना आपकी कोई भी इच्छा सोचने मात्र से ही महाराज जी पूर्ण कर देते हैं। हमें जीवन में जटिलताएं कहाँ देखने को मिलती हैं? जब हम बहुत इच्छा करते हैं, किसी चीज के प्रति बहुत लगाव करते हैं, और जीवन में बहुत प्रयासों के बाद भी जब वो हमें नहीं मिल रही होती, तो हम दोष केवल ईश्वर पर मढ़ देते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि उस चीज को प्राप्त करने के लिए, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जो जागरण आपके मन में होना चाहिए था, जो ऊर्जा की जागृति आपके अंतर मन में होनी चाहिए थी, वो जागृति आप लेकर आए ही नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप उसको स्पर्श करने में भी कामयाब नहीं हो पाए। इसी वजह से आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य जो कि सरल शब्दों में समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। यदि ये बात आपके मस्तिष्क में घर कर जाती है, दुनिया की कोई शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी मन में आप सोच लीजिएगा, क्षण भर में वो आपका हो जाएगा। यही चीज महाराज जी सिखाते हैं।
क्योंकि प्रेम के पाश में जब एक बार चीजें बंध जाती हैं तो वो केवल और केवल आपकी हो जाती हैं, अन्यत्र उस चीज को आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। तो पहली सीख महाराज जी की आप हमेशा स्मरण रखिएगा, आपके मस्तिष्क में ये भाव होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस समाज से आप प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। चाहे कोई भी जन हो, हर व्यक्ति से समभाव रखते हुए आपका प्रेम हमेशा सबके लिए एक समान होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपकी दुनिया संपूर्णतः परिवर्तित हो जाएगी। आइए बात करते हैं महाराज जी की अगली शिक्षा के अंतर्गत महाराज जी क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं, जिस सृष्टि को जिस भाव से तू देखता है, बहुत ही रेखांकित करने वाली बात आज के क्रमांक में मैंने शामिल की है। बहुत ही ध्यान से आप इस बात को सुनिएगा। महाराज जी कहते हैं कि जिस दृष्टि से, जिस दृष्टिकोण से इस समाज को तू देखता है, तेरे लिए ये संसार ठीक वैसा ही हो जाता है। अब तेरे मन में किस भाव से तू इस समाज को देखता है, इस दुनिया को देखता है, इस ब्रह्मांड की सारी खूबसूरती को देखता है, वैसी ही तेरी दृष्टि, वैसे ही तेरे विचार, वैसे ही तेरे जीवन में आने वाली घटनाएं, वैसी ही तेरी वाणी और वैसा ही तेरा स्वभाव हो जाता है। तो इसीलिए महाराज जी एक बात कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी तेरे लिए सृष्टि। और बहुत ही गूढ़ बात है ये। इस बात को जो समझ गया वो जीवन के इस बहुत ही गूढ़ रहस्य को बड़ी आसानी से समझ जाएगा। अर्थात जैसे तेरे विचार हैं, जिस प्रकार से तू इस समाज को देखता आ रहा है, जैसी इस समाज के लिए तेरे अंतर मन में भावनाएं हैं, वैसे ही तेरे लिए यह संसार बन जाता है। और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ही धरा पर रहने वाले, एक ही स्वरूप से उत्पन्न सारे जीव अलग अलग कैसे हैं, उनके लिए अलग अलग दुनिया, उनके लिए अलग अलग तरह के स्तर क्यों बनाए गए हैं, और ये स्तर किसने निश्चित किए? ये किसी ने नहीं, ये केवल और केवल हमारे विचारों का ही सब कुछ ताना बाना है। अगर आज आप किसी श्रेणी में विराजमान हैं, अगर आपको कोई पद प्राप्त है, तो आपने समाज को इस दायरे में देखा, आपने समाज को उस दृष्टि से देखा, आपके जीवन में वैसी वैसी घटनाएं आती चली गईं। इसीलिए जो व्यक्ति जैसे विचार रखता है, उसका जैसा दृष्टिकोण होता है, जिस प्रकार से उसके मन में सकारात्मक या नकारात्मक भाव उत्पन्न होते रहते हैं, जिस प्रकार से उसके मस्तिष्क के चरण वो स्थापित करता है, ऐसी ही दुनिया उस व्यक्ति के लिए हो जाती है। तो ये तो आपको निश्चित करना है, इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित भी आप ही करेंगे कि कैसा समाज, कैसी दुनिया, किस प्रकार के विचार, किस प्रकार की वाणी और कैसा स्वभाव आप इस समाज के लिए प्रस्तुत करते हैं, वैसी वैसी घटनाएं आपके जीवन में होंगी। अब अगर आप इस बात को इस तरह से समझते हैं कि महाराज जी की शिक्षा के अनुरूप यदि मैं अपने जीवन में इस बात को लेकर स्थापित कर दूं, तो कोई शक्ति नहीं है जो मेरे लिए जीवन में किसी प्रकार के दुखों को, किसी प्रकार की कठिनाइयों को, किसी प्रकार की परेशानियों को आकर्षित करें। आप आकर्षित क्या करेंगे? आप आकर्षित करेंगे महाराज जी की भक्ति, आप आकर्षित करेंगे आध्यात्म, आप आकर्षित करेंगे ईश्वर की वो सारी कामनाएं जो आप ईश्वर से चाहते हैं। और सबसे अद्भुत इसमें एक चमत्कार होगा, वो क्या होगा कि आपके जीवन में केवल और केवल मार्गदर्शन आपको मिलेगा श्रद्धेय श्री महाराज जी का। और जिस अनन्य भक्त को महाराज जी का मार्गदर्शन प्राप्त होना प्रारंभ हो गया, क्षण भर मात्र भी ऐसे व्यक्ति का कल्याण भी महाराज जी के कर कमलों से होगा। ऐसा व्यक्ति प्रिय भक्त होगा श्रद्धेय श्री महाराज जी का। तो इसीलिए कामना करते हैं कि महाराज जी का आशीष आप सभी पे यूं ही बरसता रहे। ये सारी शिक्षाएं, ये जो दिव्य शिक्षा मैंने आज की क्रमांक में आपको बताई है, ये सारी शिक्षाएं आपके लिए कारगर हो, आपका जीवन बहुत ही संपूर्ण हो, आपके जीवन में हर एक वो मनोकामना आपकी पूरी हो जो कि आप ईश्वर से चाहते हैं। आपके हर कार्य बने जो आप महाराज जी से प्रार्थना स्वरूप में कहते हैं, आपको महाराज जी की प्राप्ति हो, महाराज जी का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।